हम लोगों ने यहाँ तक 5 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर अप किया था, जो आपके 5 एरियाज हैं यहाँ पर। अब इसके बाद इसी में कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, इन 5 को कवर अप किया था। इसके बाद आगे के 5 कवर अप करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद राजौरी। राजौरी डिस्ट्रिक्ट से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अगर आप बाउंड्रीज देखो कि कहाँ कहाँ पे कौन सी इसकी बाउंड्रीज लगती हैं, तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसके साउथ में आपको जम्मू दिखेगा, इसके ईस्ट में आपको रियासी दिखेगा, वेस्ट में इसको आपको यहाँ पे ये लाइन दिखेगी, ये वाली जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसके नॉर्थ में आपको दिखेगा पूंछ। ठीक है, तो जो आपको यहाँ दिख रहे हैं नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में, वो चारों एरियाज दिखेंगे। आगे बढ़ते कि यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर आपको पूरा जो आजाद कश्मीर है, ये वाला बॉर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखेंगे भाई इसके अंदर की ये जो आपकी पूरा एरिया है, इसके बारे में कुछ खास बातें। एक मिनट रुकेंगे। अब ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, इस एरिया के अंदर बहुत सारे आपके ऐसे जो राजा हुआ करते थे, वो यहाँ पर रहा करते थे। इसके पीछे की बहुत ये वाली जो है वो हिस्ट्री है। इसका नाम पहले जो एक्चुअली था वो राजौर था, और राजौर के बाद इसको यहाँ पर राजौरी किया गया था। काफी लोग इसको अभी भी राजौर के नाम से जानते, नाम बहुत चेंज हुआ। ठीक है, पहले राजा, राजापुरी, राजवारी, राजवाड़ा, फिर करते करते नाम जो है वो राजौर ही रखा गया था। जो आपको पता है एक बुक का नाम है राज तरंगिणी। राज यस मैम। बारे में सबको आइडिया है? यस मैम। किसने लिखी है? राइटर कौन? ठीक है, बुक ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन के समय लिखी गई है? It was written during the administration of which ruler? रूलर थे भाई जिनके एडमिनिस्ट्रेशन के समय में लिखी गई है, सुल्तान जैनुल अबाइदीन। सुल्तान जैनुल अबाइदीन। जो ये बुक है राज तरंगिणी, इसकी इस बुक में इस एरिया का नाम दिया गया है राजवाड़ी। यहाँ पर आपको ये जो है ये बुक के नाम, मतलब इस प्लेस के नाम जो है राजवाड़ी, उसके अलावा राज अवर, अजौर, बहुत अलग अलग नाम याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो फाइनली इसका जो नाम जो है वो चेंज किया गया। अंदर गुलाब सिंह पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया था महाराजा रंजीत सिंह से। उसके बाद फाइनली जो है ये वाला एरिया, मतलब यहाँ पर जो है बहुत सारे ट्रीटीज भी साइन हुई, एंग्लो सिख वॉर भी लड़े गए।
और आफ्टर पार्टीशन जो है ये वाला पूरा एरिया अंडर दी जम्मू जो है वो डाल दिया गया था। फिर इसके बाद अब इसके अंदर जो है कितने ब्लॉक्स आते हैं, कितने तहसील आते हैं, एक बार हम उनको देख लेते हैं। इस पूरे कितने ब्लॉक और तहसील जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको इसके अंदर 19 ब्लॉक जो है वो देखने को मिलेंगे टोटल। ठीक है, तहसील हम एक बार नोट कर लेते हैं कि भाई यहाँ की तहसील कितनी है। 13 तहसील आर देयर। अब नाम बताएंगे कोई? मैम राजौरी, यस। मैम मंजाकोट, मंजाकोट, दरहाल, मैम दरहाल, थाना मंडी, थान मंडी, मैम कालाकोट, सुंदरबन, सुंदरबन इज आल्सो देयर। ये हो गए आपके 13 इसके डिस्ट्रिक्ट्स या इसके इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के तहसील हैं। दीज आर दी 13 तहसील्स ऑफ दीज एरियाज। ब्लॉक इसके अंदर 19 है। अगर आप ब्लॉक नहीं भी लर्न करना चाहोगे तो भी यहाँ पे चल जाएगा, बट तहसील्स के बारे में पता होना चाहिए इस पूरे एरिया के। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जिसको हम कहते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। सियोत के नीचे क्या है? किसके नीचे? थाना मंडी सियोत। हाँ, कोटरंका, कोटरंका। कोटरंका। अब इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे इसके अंदर, यहाँ की इकोनॉमी कैसी है। तो यहाँ पर जो आपकी पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं कि यहाँ पर टोटल आपकी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से रिसाइड करती है। तो इस पूरे एरिया के अंदर जो है आपको इस्लामिक पीपल सबसे ज्यादा मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इस्लामिक पीपल जो है उनकी पॉपुलेशन आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, देन हिंदू, देन सिख। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। एंड ऑल्सो दी लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस को भी देखते हैं। तो लैंग्वेजेस के मामले में सबसे ऊपर जो यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है, मैम पहाड़ी, पहाड़ी, राइट, गोजरी, गोजरी मैम गोजरी एंड कश्मीरी। एंड कश्मीरी। ये इनकी नेटिव लैंग्वेज है। यहाँ की ये पहाड़ी और गोजरी है, ये यहाँ की नेटिव लैंग्वेजेस है। वैसे देखो जब पढ़ाई जो होती है वो कौन सी लैंग्वेज में होती है, वो उर्दू में होती है, इंग्लिश में होती है, हिंदी में होती है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी नेटिव लैंग्वेज है वो ये है। गोजरी लैंग्वेज जो है वो जो एक ट्राइबल पीपल होते हैं ना, जो गुज्जर और बकरवाल, यस मैम, वो लोगों द्वारा ज्यादा बोली जाती है। गुज्जर और बकरवाल, ये जो आपका ट्राइबल एरिया है गुज्जर बकरवाल, ये एक बहुत पुराना पेस्टोरल एक
ट्राइबल पीपल हैं जो कि इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो कि सबसे ज्यादा आपकी एग्रीकल्चर में, फार्मिंग के अंदर, और जितना भी ये पशुपालन जिसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, उसके अंदर ज्यादा इंक्लूडेड होते हैं। ये वो है लोग गुज्जर, बहुत पुराने जो है समय से ये लोग यहाँ पर अपना चलते आ रहे हैं। लिख सकते हैं हम गुज्जर एंड बकरवाल। बकरवाल भी सेम वही, ये जो है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ये जो मतलब भेड़ बकरियां चलाने वाले वो सब जो लोग हैं वो Moment. बहुत ज्यादा देखने को मैम दे आर नोमैड्स। nomads. Nomad. Exactly, they are the nomads. They move from one place to another. They are like just like a tribes in the area of Jammu and Kashmir. और ये जो है बहुत अमाउंट में थे, जब ब्रिटिशर्स भी थे तब भी ये अच्छे खासे अमाउंट में थे। बेसिकली इनकी जो पूरी वो है ना एरिया, वो एक हो गया वहाँ का खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी अच्छे अमाउंट में रहते हैं इंडिया में। ये वो एरिया है, एक ट्राइब है जो इतने सारे एरियाज में फैला हुआ है, शीप और गोट को पालने वाले लोग। राइट, और ये वाले जो आपके बकरवाल हैं, इन बकरवाल को जम्मू कश्मीर की सरकार ने 1991 में ऑफिशियल तरीके से जो है लीगली एक्सेप्ट किया है इंडियन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की फॉर्म में। ठीक है, किनको? बकरवाल को 1991 में इन्होंने फाइनली यहाँ पर एक इनको जो है वो एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट किया है, लीगल स्टेटस दिया है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो पूरा एरिया है राजौरी, इस एरिया के अंदर, इस राजौरी एरिया में कुछ खास चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर भाई जो है कलारी के बहुत फेमस। Important places है. कलारी यस मैम, मेड फ्रॉम मिल्क मैम। कोई चीज Made from milk, yes, तो ma'am. उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इन चीजों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। बाकी यहाँ पे जो लोग हैं ये जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। पूरा एरिया अच्छा खासा फर्टाइल है, एंड जो यहाँ पर मेजरली क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो, Maize. और जो यहाँ की रिवर है वो रिवर है तावी रिवर, जो कि इनके लिए इरिगेशन का एक प्रॉपर सोर्स है, कि जहाँ से इरिगेशन जो है ये प्रॉपरली कर पाते हैं। ये भी लिख लेना यहाँ तक। ओके, अगर एक क्वेश्चन आए कि फ्रॉम वेयर डज द तावे रिवर ओरिजिनेट, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, तो ये जो तावे रिवर है ये एक्चुअली में ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? जल्दी से बताइए। मैम आई थिंक इट ओरिजिन फ्रॉम भद्रवा। मैम किश्तवाड़. किश्तवाड़ मैम. भदरवाह में ही एक वहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सुभाष कुंड, कैलाश कुंड। कैलाश कुंड। कैलाश कुंड। एग्जैक्टली, कैलाश कुंड से ये निकलती है। ठीक है, आप लिख सकते हो तावे रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी कैलाश कुंड ग्लेशियर, वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये किसको जाके मिलती है, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? नाव। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चेनाब, और ये पूरा चेनाब को जाकर के जो है वो मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा।
राइट। तो ये पूरा यहाँ तक नोट कर लेना ये सारी चीजों के बारे में। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट एरिया आता है जिसका नाम है पूंछ डिस्ट्रिक्ट। पूंछ डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पे पड़ता है, इसके आसपास क्या क्या है वो भी आपने यहाँ पर, इसके आसपास के भी एक बार देख लेते हैं भाई, इसके बॉर्डर में क्या क्या चीजें आती हैं। पूंछ के आसपास आपका जो है, इसके साउथ में आप देख रहे हो कि राजौरी है, ठीक है। पूंछ है, इसके साउथ में राजौरी है। इसके ईस्ट के अंदर, ईस्ट में आपको यहाँ पर मिलेंगे ये वाला एरिया रामबन एरिया हो गया। नॉर्थ में इसको आपके मिलेंगे पीर पंजाल रेंज है यहाँ पर। ओके, तो ये आपके इसके आसपास के एरियाज आपको मिलेंगे। और ये वाला जो पूरा एरिया है इसके, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह आते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। हाउ मेनी तहसील्स आर देयर? ओनली 6 तहसील्स आर देयर। 6 तहसील्स है यहाँ पर। हवेली, मैम मुंडी, हाँ, मेंढर, सुरनकोट, बालाकोट। ओनली 6 तहसील्स आर देयर। ये 6 तहसील्स के नाम आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ यही 6 तहसील है, ज्यादा इसमें लर्न करने के लिए नहीं होगा आपके पास। 6 तहसील्स है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी अच्छे खासे अमाउंट में है। बहुत सारे विलेजेस हैं यहाँ पर भी इसी के अंदर। एंड यहाँ पे जो अगर मैं टूरिज्म वगैरह की भी बात करूँ तो काफी सारे यहाँ पर ऐसे एरिया हैं जो टूरिस्ट पर्पस के लिए भी काफी अच्छे हैं, जैसे कि नूरी चंब, ये एक एरिया है यहाँ। ये नूरी चंब एरिया नूर के नाम पे है। नूर कौन थी? जहांगीर की वाइफ। जहांगीर राइट, की वाइफ। जहांगीर की जो जहांगीर की वाइफ थी वाइफ। नूर जहां, उन्हीं के नाम पे है ये वाला। और यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक जो है आपका आपको देखने को मिलेगा इधर वाटरफॉल। वाटरफॉल टाइप मैं मिलेगा। वाटरफॉल पे कंगा कर देती हाँ, मिरर को सामने। आपको वाटरफॉल मिलेगा। उनको इतना ज्यादा पसंद आई थी ये वाटरफॉल तो उन्होंने अपने वाइफ के नाम पे उसको रख दिया जहांगीर में। मैम ये कल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अच्छा, कहाँ क्या क्वेश्चन? मैम वहाँ पे मैंने कल देखा कि मैम कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में क्वेश्चन। ये डिस्ट्रिक्ट में है ये नूरीछम। हाँ ओके, तो आंसर लगा देना। इसका आंसर रहेगा पूंछ सीधा। ओके, तो ये मैम दूसरा मैंने देखा था पुंछ पे, वो फेसबुक पे मैंने देखा था कुछ क्वेश्चन। लोकल नेम ऑफ पुंछ। और एक रिवर का भी मैम मिनी आया था कश्मीर। क्वेश्चन और एक पास का भी। कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन पेपर हो तो एक बार भेजना। ओके मैम। Please, brother, send in the group. आज वो ग्रुप में ओके भेजना, सबको मिल जाएगा, थोड़ा सा पता लग जाएगा उसके मैम। बाद। एक्चुअली हाँ, ऑनलाइन ही एग्जाम थे, मेरे फ्रेंड ने कहा था कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक्चुअली वो मैं अच्छा, हैंड रिटन ही डाल दूंगा मैं। हाँ। ओके मैम। ओके, नूरी चाम को आप लिख लीजिए, ये आपका पूंछ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट में भी एक एरिया है सुरान कोटे जो तहसील है यहीं पर पड़ता है। ठीक है, लिख लेना ये चीज। लिख लेना ये चीज, सुरान कोटे में ही ये वाला एरिया पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये काफी अच्छा एरिया बना हुआ है, काफी ब्यूटीफुल सा एरिया है। इन सबको
नोट कर लेना आप लोग। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं कि मतलब कहाँ पे क्या चीज बनी हुई, मैम कॉमन है बहुत क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये आ जाते हैं एग्जाम में ये। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि हाँ जो इंडिया पाकिस्तान का जो बस सर्विस है ना, वो भी यहाँ से ही हाँ जाती है। गुरुद्वारा नंगली साहिब, वो भी इम्पोर्टेंट, वो भी यहाँ पे है। और हाँ। मैम एक प्लेस बहुत हो रहा सारी है यहाँ पे मैम एक प्लेस हो रहा है यहाँ चिंगस है शायद, वहाँ पे शायद मैम जहांगीर की आतड़ियाँ शायद वो शायद दफनाई हुई है मैम चिंगस। हाँ, वो भी लिख लेंगे अभी। एक्चुअली मैम वहाँ पर फोर्ट है, उस फोर्ट में। हाँ लिखते हैं, वो भी लिखते हैं अभी। That is in Rajouri. That ma'am, that is in Rajouri. Dani Dar Fort. That is in Rajouri. जी जी हाँ था। वो राजौरी में है, दानी दर फोर्ट। हाँ हाँ। चलिए आगे लिखेंगे। नेक्स्ट, दिरगंधोक। ये जो एरिया है दिरगंधोक, ये एरिया पूरा, इसके अंदर आपको बहुत सारे लेक्स देखने को मिलेंगी। ये ऐसा एरिया जिसको कहा जाता है वैली ऑफ 7 लेक्स। वैली ऑफ 7 लेक्स, ठीक है। वैली ऑफ नेचुरल लेक्स भी कहते हैं, वैली ऑफ 7 लेक्स भी कहते हैं। आपको ये देखने को मिलेगा दिरगंधोक, जो कि पूंछ एरिया में, पूंछ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और ये वाला जो है, यहाँ पर आपको 7 ब्यूटीफुल लेक्स मिलेंगी, दैट्स वाई इसका नाम यहाँ पर ये है। एक्चुअली में बिलीव किया जाता है कि यहाँ पर एक राजा रहा करते थे, दिरगन देव, जिनके जो है 7 चिल्ड्रन थे, 6 बॉयज थे एंड 1 डॉटर थी, ठीक है। तो इसलिए उनके नाम पे ये चीज यहाँ रखी गई। काफी पीछे इसकी बड़ी भी एक स्टोरी है, वी डोंट हैव टू स्टडी दी स्टोरी, बट ये इसके पीछे आपको बस एक बार आइडिया होना चाहिए कि ऐसे यहाँ पर ये दिरगंधोक करके एक प्लेस है, साइट सीइंग प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, किसको कहा जाता है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। उसके बाद ये वाला एरिया जो है, इसके स्टोरी वगैरह मत पढ़ना बिल्कुल भी, इसके पीछे की टाइम वेस्ट है, इतना ही याद रखना इसके अंदर। और जिनके नाम है 7 लेक्स के नाम भी आप रख सकते हो तो आप रख लीजिए। और इन सब में से जो बिगेस्ट लेक है वो आपकी नंदन सर है। ये आपकी 7 लेक्स है और इसके अंदर जो आपकी सबसे बिगेस्ट है वो है नंदन सर। उसके अलावा यहाँ पर एक और आपका एक और प्लेस है जो कि एक वाटरफॉल है, वो है नंदी शूल। देर इज वन ऑल्सो प्लेस नंदी शूल। और ये जो नंदी शूल है, ये एक क्या है, ये एक तरीके से वाटरफॉल है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वाटरफॉल एरिया है, अट्रैक्शन है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर एक ये वाला एक बना हुआ है पूंछ एरिया के अंदर। आप देखोगे इसके अंदर कभी तो आपको मिलेगा, ये काफी सुंदर वाटरफॉल बना हुआ है। और यहाँ का जो वाटर है ये आता कहाँ से है, इसको कहा जाता है कई बार अ टाइनी पैराडाइज, पैराडाइज की फॉर्म में इसको बोला जाता है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और ये जो है आपका एक एरिया है, इसी के अंदर लोरान विलेज यहाँ पे पड़ता है ऑफ पूंछ। और पानी कहाँ से आता है इसका, इसका पानी और ओरिजिनेशन इसका कहाँ से है, पीर पंजाल से।
पीर पंजाल से इसका ओरिजिनेशन। उसके बाद यहाँ पर एक और एरिया है जिसका नाम है देहरा गली। ये जो देहरा गली है ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को पूंछ के एरिया में। ये भी एक बहुत ही एक स्पॉट सा बना हुआ है, एरिया घूमने के लिए बेसिकली। टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं, काफी ऊंचाई पे बना हुआ है ये। और यहाँ पे ना आपको बहुत ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली थिक फॉरेस्ट्स एंड प्रॉपरली थिक फॉरेस्ट मिलेंगे। और आपको यहाँ पे मिलेंगे पीक्स वगैरह ज्यादा देखने को मिलेंगे, आसपास पीक्स मिलेंगे। देहरा की गली या देहरा गली कहते हैं इसको। ठीक है भाई, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज थे जिनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन और, विच प्लेस इज नोन एज पहलगाम ऑफ पूंछ। पूंछ का पहलगाम किसको कहा जाता है? ऑप्शन दे देती हूँ मैं एक बार, आप लोग अंदाजा लगा के मुझे बताओ क्या आंसर लगाते हैं इसका, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। एनीवन, एनी आइडिया? सोरनकोट। राइट, सोरनकोट। Sorankot. Yes, Sorankot is the right answer. B is the right answer. सोरनकोट लिख लीजिएगा। इट इज नोन एज द पहलगाम ऑफ पूंछ। पूंछ के पहलगाम किसको कहा जाता है? सोरनकोट को। क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये एक, वैसे तो एक स्मॉल सा विलेज है, और इस विलेज को जो है एक रिवर है इसके अराउंड, सुरान रिवर अराउंड ये लोकेटेड। ठीक है, तो उसके अराउंड ये प्रॉपरली सिचुएटेड है, इसलिए इसको पहलगाम ऑफ पूंछ के नाम से भी जाना जाता है। और ऑल्सो इसमें आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो कि जो राज तरंगिनी बुक थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के लिए, ये बुक जो है उस बुक में इनको क्या बोला गया है? सावेरनिक करके इनको उस नाम से जाना गया। और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा फोर्ट था, किला था, जिसका नाम था कोटे, और फिर उसका नाम जो है सुरान कोटे रख दिया गया था। सुरान रिवर है, कोटे पहले से नाम था, तो क्या बन गया? सुरान कोटे। ठीक है, इसलिए ये नाम जो है यहाँ पर इसका पड़ गया। हेलो मैम। हाँ जी। मैम आपने अभी कहा था ना कि राज तिरंगी जो जो तिरंगनी है वो उस जैनुल आबदीन के टाइम में लिखी गई थी, वो जैसलमेर के टाइम में लिखी थी मैम। जैनुल आबदीन पढ़ा मैंने तो कहीं पर शुरू में मैम, उसके वक्त में उसका सेकंड पार्ट और ट्रांसलेटेड की थी पर्शियन में मैम। तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि जहां मैंने पढ़ा उसमें तो ये लिखा था। मैं पर्शियन में ट्रांसलेटेड की थी एट दैट टाइम। एक बार इस पॉइंट को रुक जाओ, फिर एक बार जो है चेक कर लेते हैं एक बार। ओके मैम। हाँ, ओके। इसके बाद यहाँ पर एक और एरिया है जिसका नाम है पूंछ फोर्ट, वो भी आप लोग यहाँ नोट कर सकते हो, अगला एरिया। पूंछ फोर्ट किसने बनवाया था? जल्दी बताओ भाई, फाउंडेशन किसने रखी है? गुलाब सिंह।
नहीं, ओके लिखेंगे भाई। पूंछ का जो फोर्ट है, इसका जो इसकी जो फाउंडेशन है सबसे पहले जो है वो राजा अब्दुल रजाक खान ने रखी है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, किसने इसकी फाउंडेशन रखी थी? राजा अब्दुल रजाक खान। लेकिन इसको जो कंप्लीट करवाया है, इसकी कंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली कंप्लीट जो कराया, वो इन्हीं के बेटे राजा रुस्तम खान ने करवाया है। ठीक है मैम, ये क्वेश्चन आया है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है कि किसने स्टार्ट कराई है इसकी फाउंडेशन और कंप्लीट किसने कराई। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से कुतुब मीनार को पढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी भी पूछ चुकी है, किसने बनवाया, किसने कंप्लीट करवाया, किसने उसकी आगे की स्टोरीज को कंप्लीट कराया। ऐसे इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको लिख लीजिएगा, फाउंडेशन किसने रखी और कंप्लीट किसने करा। उसके बाद यहाँ पर इसी एरिया में ही जो है इसको कंस्ट्रक्शन, इसको रेनोवेट किसने करवाया। मतलब फोर्ट तो बन गया, लेकिन कुछ टाइम बाद रेनोवेशन की आपको पता है जरूरत पड़ती ही है। तो रेनोवेट जो करा है उसको और ज्यादा बेटर करना, थोड़ा सा स्मॉल चीजें ऐड कर देना, थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस उसमें ऐड कर देना। तो जो रेनोवेशन है वो भाई इसमें आगे कंप्लीट करवाई थी राजा मोती सिंह ने। रेनोवेशन को, राइट। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, पूंछ फोर्ट के बारे में। ये जो है एक तरीके से हेरिटेज साइट में भी आता है। पूंछ फोर्ट तो किला भी कहते हैं, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। और जब अर्थक्वेक वगैरह यहाँ पर इस एरिया में आया था तो बहुत ज्यादा इस पे इफेक्ट भी पड़ा था, काफी एरिया इसका डिस्ट्रॉय हो गया था। बट आपको इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और ये जो बना हुआ है ये पूरा एरिया, यहाँ पे मुगल स्टाइल, डोगरा स्टाइल, सारे स्टाइल्स का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। तो एक सिंपल स्टाइल नहीं मिलेगा कि सेम इसी स्टाइल में बनाया गया। देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स जो इसके अंदर यूज किए गए, क्योंकि इसको अलग अलग लोगों ने रूल किया, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसको कुछ ना कुछ ऐड इसके अंदर करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद पूंछ एरिया हुआ यहाँ तक। पूंछ एरिया के बारे में सारी चीजें नोट हो गई। और ये लोग वही जो है आपके, ऐसा कहा गया था जब एक बार आपका एक रिपोर्ट निकल के आई थी, और उस एरिया में जो कंट्री के सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से ये डिस्ट्रिक्ट भी एक आया था। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, ये वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में काउंट किया जाता है कंट्री के। और इस जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आए हैं उन लोगों को जो फंडिंग है वो एक अलग से प्रोग्राम से मिलती है, जिसका नाम है बैकवर्ड ग्रांट फंड। इस प्रोग्राम के थ्रू उन जो है वो वाले जो एरियाज है उनको फंडिंग रिसीव होती है। तो यहाँ पर इनको भी जो है वो फंडिंग इसी प्रोग्राम के थ्रू रिसीव होती है, बिकॉज ये एक उस एरिया में काउंट किए जाते हैं। वहां के उसी एरिया में ऐसे काउंट किया जाता है जहाँ पर थोड़ा बैकवर्डनेस ज्यादा है अभी, तो उसके चलते यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें इस्लाम सबसे ज्यादा लोग हैं, मुस्लिम्स लोग हैं, फिर आपके हिंदू हैं, एंड देन आपके सिख हैं। इस तरीके से इनकी पॉपुलेशन डिवाइडेड है। और यहाँ पे वही गुज्जर, बकरवाल, जाट, मुगल, कश्मीरी, पहाड़ी, ये सब लोग यहाँ पे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। पूंछ के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टार्ट है डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे देखेंगे भाई डोडा आपका
किस किस के साथ बाउंड्री बना रहा है। डोडा डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखो पूरा, ये बाउंड्री जो है किस किस के साथ बना रहा है तो आपको इस पूरे मैप में ही दिख जाएगा। रामबन, किश्तवाड़, रियासी, उधमपुर, इन सब के साथ ये बाउंड्री बना रहा है। एंड इसमें कितने तहसील वगैरह हैं इसको एक बार देख लेते हैं भाई। अब देखते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील वगैरह कितनी कितनी आती हैं। जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, मैम थाटरी, दोड़ा, भद्रवा। हाँ, इसकी जो तहसील्स आती हैं वो काफी सारी तहसील हैं, अलग अलग तहसील्स यहाँ पे बनी हुई है। हाँ भाई, इसके अंदर नेम नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी आ गई खुदी डोडा, भगवा, थाथरी, मरमट, कहारा, चिराला, चिली पिंगल, घर, चेरोट, फागसू, गुंडना, असार, भेला, महाला, भल्ला, भदरवा, ये आपकी यहाँ पर जो तहसील्स है। नोट कर लेना है सारे नाम। यहाँ